तो तुला लगन में हम राहु और चंद्र युति के बारे में बात कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब थर्ड हाउस के लिए। अब तक हमने दूसरे भाव तक के लिए चर्चा की है। तीसरे भाव में अगर किसी के भी राहु और चंद्रमा स्थित है तो यहाँ राहु नीच के हो जाते हैं, फिर यहाँ चंद्रमा साथ आने की वजह से ऐसा राहु चंद्र युति आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा। ये मेहनत आपके करियर के लिए भी होगी और आपके रिश्तों और अन्य कार्यों के लिए भी। ऐसा जातक अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होगा। अपने जीवन में वो अपने कैरियर को लेकर काफ़ी सारी यात्राएं भी करेगा और उन यात्राओं से उसको काफ़ी फायदा भी होगा। लेकिन यहाँ चंद्रमा कितने ज़्यादा क्लोज हैं राहु के, चंद्रमा जितने ज़्यादा यहाँ राहु के क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने कैरियर में कुछ बहुत बड़ा करने में सक्षम होंगे। यहाँ पे लेकिन आपका ऑब्सेशन बहुत ही अलग प्रकार का होगा। आपको धैर्य की कमी होगी जिसकी वजह से आपको एफर्ट्स ज़्यादा करने होंगे और आप बार बार अपने निर्णयों को बदलेंगे। इस प्रकार का राहु चंद्र का युति आपको माता जी के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज दे सकता है। इवन मिसअंडरस्टैंडिंग और उनके साथ आपके जो लगाव है वो रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी मदर आपको उतना अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, या उनके साथ आपको शुरुआत से ही कुछ न कुछ ऐसे कंडीशंस का सामना करना पड़े जहाँ पर आप अपनी मदर के साथ नहीं रह पाए हों जन्म के बाद से, या आपको कहीं दूर सेटल होना पड़ा हो। राहु चंद्र का ये युति आपको काफ़ी जिज्ञासु बनाएगा। जिज्ञासु बनाने के साथ साथ ये आपके क्रिएटिविटी में और आपकी इमेजिनेशन में आपको काफ़ी मदद कर सकता है। अब यहाँ डिस्पोजिटर बृहस्पति हैं तो आपको वास्तव में बृहस्पति को देखना होगा, बृहस्पति आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है। राहु चंद्र का ये युति है तो जातक कभी भी बहुत लंबे समय तक किसी एक स्थान पर नहीं टिकेगा, वो बार बार इधर उधर की यात्राएं करता ही रहेगा। इवन जातक का शुरुआती जो एजुकेशनल फेज है वो कभी कभी उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन लेट एज में जातक ज़्यादा बेहतर कर पाता है अपने करियर को लेकर। इस प्रकार की कंडीशन में जातक अगर अपने घर से दूर सेटल होता हो, अपने स्टडी पर्पस के लिए कहीं किसी दूसरे स्टेट में, या इवन अगर वो फॉरेन में सेटल होता हो तो ज़्यादा बेहतर कर पाएगा। यहाँ पे अब आपको किसी भी अन्य प्लेनेट को देखना होगा जो यहाँ राहु और चंद्रमा के साथ स्थित है, क्योंकि अन्य प्लेनेट की भूमिका यहाँ काफ़ी अहम हो जाती है। जो भी प्लेनेट यहाँ होगा उसका संबंध आपको राहु से, चंद्रमा से और बृहस्पति से देखना होगा। अगर यहाँ कोई भी फायरी प्लेनेट है राहु के साथ तो वो प्लेनेट आपको और भी ज़्यादा एग्रेसिव बनाएगा। हालांकि वो आपको कार्य क्षमता बढ़ाने के मामले में मदद अवश्य करेगा, लेकिन उसका असर आपके चंद्रमा पर अवश्य पड़ेगा। तो जिस प्रकार का भी प्लेनेट यहाँ राहु के साथ बैठा है वैसा ही आपका मन भी बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्रेशन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा, आपको बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। साथ ही साथ आपकी जो मेंटलिटी है वो यहाँ काफ़ी मैटर करेगी। तो जो भी प्लेनेट यहाँ राहु के साथ है, क्योंकि राहु उस ग्रह को काफ़ी मल्टीप्लाई करेंगे जिससे वो ग्रह यहाँ चंद्रमा पर भी अपना प्रभाव डाल पाएगा। अब यहाँ जो भी प्लेनेट है उससे रिलेटेड आपको भावों को देखना होगा, कौन कौन से भावों का वो आपके चार्ट में स्वामी, क्योंकि उन भावों को लेकर, उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों या कार्यों को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ऐसा राहु चंद्र का युति आपको कम्युनिकेशन में काफ़ी मदद कर सकता है। आपको चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी काम करना उसमें भी आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। यहाँ पे अब कोई भी ऐसा ग्रह है जो काफ़ी एग्रेसिव है तो वो आपका मानसिक रूप से एग्रेशन बढ़ाने का काम करेगा, जिससे आप और भी ज़्यादा एग्रेसिव नजर आएंगे। इस कंडीशन में अगर हम दृष्टियों के हिसाब से भी बात करेंगे तो सबसे पहले राहु आपके 7वें भाव पे दृष्टि डालेंगे जहाँ वो मंगल के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। अगर मान लीजिए मंगल का संबंध राहु से बनता हो तो ये आपके मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि आपको मैरिज होने के बाद काफ़ी ज़्यादा यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स भी करने पड़ सकते हैं। राहु का दृष्टि आपके 7वें भाव पे पड़ रहा है तो ये आपकी इमेजिनेशन और आपका अदर जो स्किल्स हैं उसमें आपको काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो पब्लिक छवि है वो देखी जाती है तो पब्लिक आपको बहुत ही अच्छे से जज कर सकती है। राहु का दृष्टि 7वें भाव पे है तो अब यहाँ फायरी साइन पे राहु का दृष्टि है, इसलिए यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर से काफ़ी बढ़ी हुई रहेंगी। आप कोई अच्छा बिजनेस भी अगर करेंगे तो बिजनेस में भी आप अपना एफर्ट काफ़ी ज़्यादा डालेंगे। राहु की दृष्टि यहाँ जो 7वें भाव पर पड़ रही है उसकी वजह से थोड़ा पब्लिक डील करना आपको आसान होगा कभी कभी, साथ ही साथ आपको इधर उधर की यात्राएं करना आसान होगा। लेकिन आपका मानसिक रूप से जो स्तर है कहीं ना कहीं वो उतना स्ट्रॉन्ग कभी कभी नहीं रहेगा, तो आप बार बार या तो अपने फैसलों को बदलेंगे, आप किसी भी एक डिसीजन पर बहुत लंबे समय तक टिके हुए नहीं रह सकते। इससे आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब राहु चंद्र का ये युति है तो यहाँ 7वें भाव में अगर कोई भी प्लेनेट बैठा है तो वो भी यहाँ राहु के प्रभाव में आ जाएगा, तो उस प्लेनेट को आपको देखना होगा। अगर वो एक एग्रेसिव प्लेनेट है तो यहाँ आपको मैरिड लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, इवन पार्टनरशिप में भी।
इसके साथ ही राहु और चंद्रमा दोनों का ही दृष्टि आपके नवम भाव पे रहेगा। नवम भाव पे जो दृष्टि पड़ रहा है उसकी वजह से अब केतु पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, जो ग्रह यहाँ राहु के साथ बैठा है उसका। तो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह क्योंकि अपने आप यहाँ राहु से वो मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए वो ग्रह यहाँ केतु पर भी अपना काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पाएगा और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी। इसके साथ साथ आपको देखना होगा नवम भाव में कोई भी ग्रह जो केतु के साथ बैठा है, क्योंकि यहाँ आपको एफर्ट्स बहुत ज्यादा करने होंगे उन भावों से रिलेटेड जिन भावों का वो ग्रह अब स्वामी है, क्योंकि यहाँ केतु उस ग्रह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे, जिससे अब आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे और अपने लक को लेकर भी आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी। तो ऐसा जो राहु चंद्र का युति है वो जातक को बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड बनाता है, बहुत ज़्यादा मेहनती बनाता है और इसमें मेहनत करने की कोई सीमा भी नहीं होती। अब क्योंकि चंद्रमा आपके 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड होने के केस में इस बात की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है कि जातक अपने कैरियर में शुरुआत में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं देख सकेगा और वो अपने कैरियर को लेकर कभी भी रियलिस्टिक नहीं रहेगा। जितना ज़्यादा आप अनरियलिस्टिक रहेंगे उतनी ही ज़्यादा आपका ऑब्सेशन बढ़ता जाएगा और उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जाएंगी। यहाँ पे फिर अगर देखा जाए तो राहु आपके 11वें भाव पे दृष्टि डालते हैं। 11वें भाव पे दृष्टि डालें तो जातक अपनी अर्निंग्स को लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड रहेगा, साथ ही साथ उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है जहाँ पर वो लोगों के साथ बहुत अच्छे से डील कर सकता है। लेकिन यहाँ आपका व्यवहार, आपकी पर्सनैलिटी, ये सब काफ़ी मैटर करेगा। साथ ही राहु का दृष्टि जो 11th हाउस पर पड़ रहा है वो आपको किसी अच्छे बिजनेस में सक्सेसफुल बना सकता है। इस प्रकार का जातक लेकिन कभी कभी ब्लाइंडली बिना सोचे समझे डिसीजन लेगा, जिससे उसकी कुछ गलतियां होंगी और उन गलतियों की वजह से जातक को काफ़ी नुकसान भी होगा। अब आप 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह को अवश्य देखिएगा, ये क्योंकि सूर्य का घर है। सूर्य का घर होने की वजह से यहाँ पर मोस्टली अगर कोई फायरी प्लैनेट ही अगर बैठा हो तो वो यहाँ ज़्यादा बेहतर कर पाएगा। इसके साथ साथ आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना होगा, वास्तव में आपको राहु की या चंद्रमा की महादशा है या नहीं है।